सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की। समस्त मुनि संघ की जय। कल अपन सभी ने उदय विच्छुत्ति पर चर्चा की थी। उदय त्रिभंगी कहें या उदय विच्छुत्ति कहें, इसमें 4 गुण स्थान देख लिए थे। 4 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। इसको अपन एक बार रिवीजन करते हुए बोर्ड पर ही समझ लेते हैं। देखें, यहाँ अपन ने गुणस्थान, उदय योग्य, अनुदय योग्य और उदय विच्छुत्ति, गुणस्थान, उदय योग्य, उदय अयोग्य और उदय विच्छुत्ति। पहले गुणस्थान में अपन सभी ने ये देखा था, नियम पढ़े थे। नियम सबसे पहले याद रखना है। पहला नियम क्या देखा था? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में ही होता है। तीसरे के ऊपर भी नहीं, तीसरे के नीचे भी नहीं, केवल तीसरे में ही होगा। इसी तरह से आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 2 का उदय छठवें में ही होगा। न छठवें के पहले है न छठवें के बाद में है। सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से 7वें तक होता है, चौथे के पहले नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें में होगा, मतलब पहले से 12वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। तो ये कुछ अपन ने नियम देखे थे। एक नियम देखा था, तीसरे गुणस्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता और दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। बस ये नियम अपन को दिमाग में रखना है, फिर अपन को विच्छुत्ति पढ़ना है। अब अपन सबसे पहले पहला गुणस्थान है, तो पहले गुणस्थान के पहले तो कोई विच्छुत्ति हुई नहीं, गुणस्थान ही पहला है, तो नियम अपन लगाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा क्या? नहीं होगा, तो 1 लिख लिया। सम्यक प्रकृति का उदय होगा क्या? नहीं होगा, तो 1 और हो गई। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा क्या? नहीं होगा, तो 1 ये हो गई। और आहारक द्विक, इनका उदय होगा क्या? नहीं होगा, 2 ये हो गई। तो कुल कितनी हो गई? 5। 5 का जब उदय नहीं है तो उदय कितने का होगा? 117 का। कुल प्रकृतियां 122, 122 में से 5 माइनस किया तो 117 का उदय होगा। अब यदि कोई जीव दूसरे गुण स्थान में है तो उसके कितनी प्रकृतियों का और उदय नहीं होगा? ऐसी कुछ प्रकृतियां हैं जिनका उदय मिथ्यात्व में ही होता है। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो ही उन प्रकृतियों का उदय होगा, यदि हम मिथ्या दृष्टि नहीं हैं तो उन प्रकृतियों का उदय भी नहीं होगा। तो ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं? 5 प्रकृतियां। ये 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अपन ने लिखा था मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप। ये सारी 5 प्रकृतियां एकेंद्रीय संबंधी हैं। इनका जो उदय होगा ये एक इंद्रियों में ही होता है। सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही होगा, साधारण भी एक इंद्रियों में ही होगा। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला जीव एक पहले ही गुण स्थान का होगा। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय तो भले पंचेंद्रियों में हो, पंचेंद्रिय जीव भी अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन उनका गुण स्थान पहला ही होगा, पहले गुण स्थान के ऊपर
नहीं होंगे। और आतप नाम कर्म का उदय भी पहले ही गुण स्थान में होता है, इसके ऊपर नहीं होगा। तो ये 5 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है। अपन को ये समझना है कि इन 5 का उदय मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है और किसी के नहीं होता। यदि हम मिथ्या दृष्टि नहीं रहेंगे तो इन 5 का उदय भी नहीं आएगा। इसके बाद अब जब अपन ने दूसरा गुण स्थान देखा था तो सबसे पहले इन 5 को लिखेंगे कि ये 5 तो उदय में है ही नहीं। फिर नियम लगाएंगे, नियम लगाया तो सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय अभी नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय भी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं है, आहारक दिक् का उदय भी नहीं है। एक नियम और लगेगा, दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं होता, तो एक और जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो गई? 5 ये हो गई और 6 ये हो गई, तो ये 11 प्रकृतियां हो गई। दूसरे गुण स्थान में कोई जीव है तो उसके 11 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, शेष बची हुई 111 का ही उदय हो सकता है, 11 का नहीं होगा। दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव नरक में नहीं जाता, दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव नरक में नहीं जाएगा, मनुष्य बन सकता है, देव बन सकता है, त्रियंच बन सकता है। ऐसा कथन मिलता है कि दूसरे गुण स्थान का काल है 6 आवली का। अब किसी जीव ने मरण उधर दूसरे गुण स्थान में आया, यदि उसको देव बनना है तो वो पहले भाग में ही मरण करेगा। देव बनने के लिए पहले भाग में मरण करने वाला देव बनता है, दूसरे भाग में मरण करने वाला जीव देव और मनुष्य दोनों बन सकता है, तीसरे भाग में मरण करने वाला जीव देव भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। तो जिसको त्रियंच बनना है वो अंतिम तीसरे भाग में मरण करेगा, जिसको मनुष्य बनना है वो दूसरे गुण स्थान में आते ही मरण नहीं करेगा, कुछ देर रुकने के बाद फिर मरण करेगा, क्योंकि मनुष्य उसके परिणाम भी तो गिरने चाहिए। दूसरे गुण स्थान में जो जीव आया है उसके प्रति समय परिणाम नीचे 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 के हो रहे हैं, प्रति समय मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, तो परिणाम प्रति समय नीचे गिर रहे हैं। तो जैसे ही दूसरे में आया, अभी शुरुआत के परिणामों में वो देव ही बनेगा यदि मरण हुआ तो, फिर मध्य के परिणामों में देव भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, और नीचे के परिणाम होंगे तो देव भी बन सकता, मनुष्य भी बन सकता, त्रियंच भी बन सकता है, नरक में नहीं जाएगा। दूसरे गुण स्थान के परिणाम इतने निकृष्ट नहीं है कि वो नरक में ले जा सके। नरक में जाना है तो उसको पहले में आएगा, तो पहले में आकर के जा सकता है। तो दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। अब दूसरे गुण स्थान से आगे यदि कोई तीसरे गुण स्थान में है तो 9 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है, मतलब इन 9 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान तक ही है, इसके आगे नहीं है। ये कौन सी हैं? 4 अनंतानुबंधी की, 4 एकेंद्रीय आदि जाति, एकेंद्रीय से लेके 4 इंद्रिय तक, और एक आएगी स्थावर। इसका लॉजिक हमने कल बताया था कि वैसे तो जितने स्थावर हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, इनका अपने जीवन काल में कभी दूसरा गुण स्थान नहीं बनेगा। जितने स्थावर हैं, स्थावर जीव के सम्यक दर्शन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। स्थावर जीव या एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय विकलत्र जीव हैं, ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होना जरूरी है। अब संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, और ये है एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो ये कैसे सम्यक दर्शन करेंगे? जब सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो दूसरा गुण स्थान कैसे बनेगा? तो इनका पर्याप्त अवस्था में कभी नहीं बनेगा। पूर्व अवस्था में ये सम्यक दृष्टि थे, पंचेंद्रिय थे, वहाँ से उनका सम्यक दर्शन छूटा, दूसरे गुण स्थान में आए, और दूसरे गुण स्थान में आकर के इनका मरण हुआ, और मरण होकर के ये 2 इंद्रिय में जाएं, 3 इंद्रिय में जाएं, या 1 इंद्रिय में जाएं, स्थावरों में जाएं, तो वहाँ जाते ही प्रारंभ के अंतर मुहूर्त इनका वो दूसरा गुण स्थान रह सकता है।
और जैसे ये पर्याप्तक होंगे तब तक पहला हो जाएगा। तो पर्याप्त अवस्था में तो हमेशा पहला ही था, पहला ही रहेगा। अपर्याप्त अवस्था में कभी कभी दूसरा हो सकता है, इसीलिए इधर दूसरे गुण स्थान में ये विच्छुत्ति लिखी है। नहीं, जो एक इंद्रिय होंगे उनके स्थावर नाम कर्म का उदय होगा ही होगा। तो प्रकृति तो अलग अलग है ना। एक इंद्रिय नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय बनेगी, स्पर्शन इंद्रिय बनेगी, और स्थावर नाम कर्म के उदय से वो जीव स्थावर कहलाएगा। हम त्रस जीव हैं, तो किस नाम कर्म के उदय से हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से। अब हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 इंद्रिय। तो हमारी 5 क्यों हैं? वो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से हैं। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से हम पंचेंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से हम 4 इंद्रिय हैं। 3 इंद्रिय नाम कर्म के उदय से हम 3 इंद्रिय हैं, और त्रस नाम कर्म के उदय से हम त्रस हैं। तो दोनों कर्म अलग अलग हैं। अंतर कुछ नहीं, कहीं ना कहीं नाम तो रखना पड़ेगा। जैसे देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, ये नाम रखा कि ये जीव, ये देवों का शरीर मिलेगा, ये देव कहलाएगा, ये नारकी कहलाएगा। कोई जीव मनुष्य है और त्रियंच है, ये किसने निर्धारण किया कि हम मनुष्य हैं और ये गाय है, ये त्रियंच है? ये निर्धारण किसने किया? कर्म नहीं किया कि इसके त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है इसीलिए ये त्रियंच कहलाएगा, हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है इसलिए हम मनुष्य कहलाएंगे। तो इसी तरह से संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा। कुछ जीव स्थावर होंगे, कुछ जीव त्रस होंगे। तो हम कैसे डिवाइड करें? कर्म ने ही डिसाइड कर दिया, हमने डिसाइड नहीं किया, कर्म ने ही डिसाइड कर दिया। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर कहलाएंगे, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस कहलाएंगे। तो कर्म से ही हम त्रस हैं और कर्म के कारण ही वो कोई जीव स्थावर है। निगोदीय जीव स्थावर में ही आएंगे। जिनके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा उनके नियम से स्थावर नाम कर्म का उदय भी होगा ही होगा। जिनके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है उनके स्थावर नाम कर्म का उदय भी होगा, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा, उनके साधारण नाम कर्म का उदय होगा, उनके आतप नाम कर्म का उदय होगा। ये सब एक इंद्रियों में ही होंगे। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय 2 इंद्रियों में है ही नहीं। अपन सभी ने जीव समास जब पढ़े थे जीव कांड जी में, तो उसमें उन्होंने जोड़े बनाए थे कि किसका बंद किससे करना है, किसकी सेटिंग किससे बैठेगी। स्थावर नाम कर्म का उदय है तो उसकी सेटिंग सूक्ष्म से बैठ जाएगी। बादर से त्रस नाम कर्म की बैठेगी। त्रस नाम कर्म वाला सूक्ष्म होता ही नहीं है। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय होगा उसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा ही नहीं। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है उसके साधारण नाम कर्म का उदय होगा ही नहीं। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है उसके स्थावर नाम कर्म का उदय होगा ही नहीं। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है उसके एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा ही नहीं। त्रस नाम कर्म का उदय है तो एक इंद्रिय हुआ, स्थावर है, साधारण है, सूक्ष्म है, ये होंगी नहीं, उसकी विरोध है इनका। त्रस के साथ विरोध है, ये त्रस के साथ कभी नहीं होंगी। जैसे अपन लोगों में कभी दुश्मनी हो जाए तो यदि ये है तो वो होगा ही नहीं, वो है तो ये नहीं होगा, 2 में से एक कहीं कोई होगा। बस इसी तरह ये विरोध ही प्रकृतियां हैं। त्रस नाम कर्म के साथ एक इंद्रिय जाति का, स्थावर का, सूक्ष्म का, साधारण का विरोध है, ये कभी साथ में नहीं होंगी। आतप एक इंद्रियों का ही होगा, त्रस के नहीं होगा, ये भी आ जाएगी। तो कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं कि जिनका एक दूसरे के साथ संयोग है, इसका उदय होगा तो इसका होगा ही होगा। अब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो त्रस नाम कर्म का उदय होगा ही होगा। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा उनके त्रस नाम कर्म का उदय पाया ही जाएगा। तो ये कुछ जोड़े बने हुए हैं, वो तो होगा ही होगा। अब जिसके देव आयु का, देवगति का उदय होगा उनके वैक्रियक शरीर का ही उदय होगा, नियम है, क्योंकि वैक्रियक शरीर उन्हीं के होता है, देवों के और नारकियों के। तो अपन जब पढ़ेंगे अभी चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति करेंगे, देव की विच्छुत्ति की चौथे गुण स्थान में, तो वैक्रियक शरीर की भी विच्छुत्ति हो गई, क्योंकि वैक्रियक शरीर होता ही उन्हीं के है और किसी जीव के होने ही नहीं है।
प्रश्न उठता है कि यहाँ विष्णु कुमार मुनि थे, उन्होंने तो विक्रिया शरीर से इतना बड़ा कर लिया था, तो क्या उनके वैक्रियक शरीर नहीं था? वो तो छठवें गुण स्थान में थे, वो रिद्धि थी, तो वैक्रियक शरीर था कि नहीं? रिद्धि थी, वैक्रियक विक्रिया की कि नहीं की? विक्रिया की, तो उनका वैक्रियक शरीर माना जाए कि नहीं? नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जाए? क्यों नहीं माना जाए? कर्म सिद्धांत से उत्तर दो। देव और नारकियों का ही होता है ये नहीं, कर्म सिद्धांत से उत्तर दो। कर्म सिद्धांत से उत्तर ये होगा कि मनुष्य त्रियंचों के वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं होता। जितने मनुष्य त्रियंच हैं उनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा, और वैक्रियक शरीर उनका कहलाएगा जिनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है। हर एक शरीर को प्राप्त करने के लिए कर्म है। विष्णु कुमार मुनि के शरीर में विक्रिया शक्ति थी, वैक्रियक शरीर नहीं था। उनके वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं था। उनके औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक वर्गणाएं ही मिल रही थीं। बस उस रिद्धि के कारण इन औदारिक वर्गणाओं में वो शक्ति आ गई कि वो अपने शरीर को बड़ा छोटा कर लिए। तो शरीर कौन सा है? औदारिक ही है। नाम कर्म कौन सा है? औदारिक शरीर नाम कर्म का ही उदय है, वैक्रियक शरीर का उदय नहीं है। इसीलिए छठवें गुण स्थान में वैक्रियक शरीर नहीं पाया जाएगा। वैक्रियक शरीर की विच्युत्ति चौथे में ही कर देंगे हम। तो ये क्लियर हुआ 2 गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान जब अपन करेंगे तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। तो इधर 5 जोड़ लिया, फिर 9 जोड़ लिया, फिर नियम लगाएंगे। तो सम्यक प्रकृति का उदय है क्या? सम्यक प्रकृति का नहीं है। तीर्थंकर का नहीं है। आहारक द्विक का नहीं है। अब तीसरे गुण स्थान का एक नियम और है कि तीसरे गुण स्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो 4 और जोड़ देंगे। तो कितनी हो गई ये? 9, 5, 14, 1, 15, 16, 2, 18 और 4, 20। ये 20 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। जो अपन ने देवगत्या नरक गत्यानुपूर्वी हटाई थी वो वापस इसमें 9, 5, 14, 1, 15, 16, 2, 18, 4, 22, सॉरी 22। ठीक है। तो इधर अपन ने जब नियम लगाया तो 9 और 5 उधर की हो गई, बाकी नियम से आई। तो 4 नियम लगेंगे इधर। एक नियम सम्यक प्रकृति वाला लगा, एक तीर्थंकर प्रकृति वाला लगा, एक आहारक द्विक का लगा, और एक तीसरे गुण स्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है, ये लगाया। 2 नियम अपने नहीं लगेंगे। एक तो दूसरे गुण स्थान का था, तो दूसरा गुण स्थान निकल गया तो उसका नियम नहीं लगाएंगे। एक तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो वो अनुदय में कैसे जुड़ेगी? वो उदय में आ जाएगी। ठीक है। अब जब इधर 22 होंगी तो इधर कितनी हो जाएंगी? 100। इसके ऊपर जाएंगे तो एक प्रकृति की विच्युत्ति होगी। कौन सी है? सम्यक मिथ्यात्व। हमने कहा सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे तक ही है, तीसरे के आगे नहीं होता। एक सम्यक मिथ्यात्व की विच्युत्ति इधर हो गई है। फिर इसके बाद अपन ने चौथा गुण स्थान देखा। चौथे गुण स्थान के फिर ये बनाए अपन, तो कितना बनेगा? 5, 9 और 1। ये तो ये वाली हो गई। अब नियम लगाओ। नियम लगाएंगे तो तीर्थंकर आ जाएगी 1 और 2 आ जाएंगी आहारक द्विक की। 1 तीर्थंकर की और 2 आहारक द्विक की। बस सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा। तो ये इतनी 5, 9, 14, 1, 15, 1, 16, 2, 18। इधर कितनी हो गई? ये 18। ये 18 होंगी तो इधर कितनी होंगी? 104। अब यहां विच्युत्ति कितने की होगी? 17 प्रकृतियों की होगी। ये 17 याद करनी। 17 में क्या करना है? 4 कसाय आएंगी। 4 कसाय कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण की 4 कसाय। ये जो 4 कसाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनका जहां तक बंध है वहीं तक उदय है। अनंतानुबंधी का बंध कहां तक है? दूसरे तक, तो उदय भी दूसरे तक है।
अप्रत्याख्यान का बंध कहाँ तक है? चौथे तक, तो उदय भी चौथे तक होगा। तो सबसे पहले तो 4 अप्रत्याख्यान की चली जाएंगी, 4 अप्रत्याख्यान की हो गई। अब इधर चारों आनुपूर्वी की भी विच्युत्ति हो जाएगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान के ऊपर विग्रह गति कभी नहीं बनती। विग्रह गति बनेगी तो पहले की, दूसरे की अथवा चौथे की, इन 3 गुण स्थानों की ही बनती है। मरण के बाद यदि कोई जीव एक स्थान से, एक गति से दूसरी गति जा रहा है, तो बीच रास्ते में उसके कितने गुण स्थान हो सकते हैं? बीच रास्ते में कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है? पहला, दूसरा अथवा चौथा, बस, इसके आगे नहीं। तीसरे में मरण नहीं होता, इसलिए तीसरा नहीं करना है, लेकिन पहले में हो सकता, दूसरे में हो सकता, चौथे में, तो चौथे तक ही रहेगा, इसीलिए चौथे के आगे नहीं है। तो 4 आनुपूर्वी की विच्युत्ति यहां हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखेंगे 6 वैक्रियक षटक बोलते हैं। 6 प्रकृतियां कौन सी हैं? वैक्रियक षटक, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देव आयु, देवगति, नरक आयु, नरक गति। तो ये 6 प्रकृतियां हो जाएंगी। वैक्रियक द्विक हो गया, ये वैक्रियक शरीर, अंगोपांग, देवायु, देवगति, नरकायु, नरक गति। कितनी प्रकृतियां हो गई? ये 4 4 8 और 6 14, करनी कितनी है? 17। 3 और कल हमने बताया था, एक दुर्भग, एक अनादे और एक अयस्कीर्ति। ये 3 प्रकृतियां चौथे गुण स्थान तक ही रहेंगी, इसके ऊपर नहीं रहती। दुर्भग क्यों नहीं रहती? क्योंकि चौथे गुण स्थान के ऊपर जितने वृत्ति जीव हैं, उनको कभी ये भाव नहीं आएगा कि हम देखने में कैसे लगते हैं। उनको सबको लगेगा हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस। तो उन सबके सुभग नाम कर्म का ही उदय होगा, दुर्भग का उदय नहीं होगा। सबकी कांति अपने आप बढ़ेगी शरीर की, अनादेय का उदय नहीं होगा, आदेय का ही रहेगा। और उनको अपने यश फैल रहा है कि अपयश हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वृत्ति जीव है। वृत्ति जीव को फिर सांसारिक मोह माया चक्कर में नहीं डाल सकती, उसको तो अपना आत्मकल्याण करना है। 4 लोग बुराई कर रहे हैं तो करने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 5वें आदि गुण स्थानों से अयस कीर्ति का उदय भी नहीं होता। तो 3 प्रकृतियां और इधर आ जाएंगी, एक दुर्भग, एक अनादे और एक अयस कीर्ति। इस तरह से ये 17 प्रकृतियां होती हैं। यहां तक ये प्रसंग अपना कल हो गया था, आज रिवीजन कर लिया इसको। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। हाँ, विच्युत्ति होगी। तीसरे गुण स्थान में ये जो 4 आनुपूर्वी लिखी थी, इधर इनका उदय नहीं है, और चौथे में उदय है, चौथे के आगे उदय नहीं है। चौथे में विच्युत्ति कर रहे हैं ना, विच्युत्ति का मतलब है चौथे में तो उदय में है, उसके आगे 5वें आदि गुण स्थानों में उदय नहीं होगा। 4 आनुपूर्वी का उदय पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है, इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चले। अब 5वां गुण स्थान देखें। 5वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? सबसे पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्युत्ति हुई? 5 की। तो इधर अपन ने लिख लिया 5। फिर कितने की विच्युत्ति हुई थी? 9 की। फिर कितने की हुई? 1 की। फिर कितने की हुई? 17 की। अब देखो ये कितनी हो गई, ये इतनी प्रकृतियां, ये पुरानी प्रकृतियां हो गई। 5 9 14, 1 15, 17 32,
32 की विच्युत्ति हो चुकी। नियम लगाओ अब, 5वां गुण स्थान है, आहारक द्विक का उदय होगा क्या? नहीं होगा, तो 2 प्रकृतियां ये और हो जाएंगी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा तो 1 और हो जाएगी, तो कुल कितनी हो गई ये? 35 प्रकृतियों का उदय नहीं है। अब 122 प्रकृतियां थीं, 35 का उदय नहीं है, तो उदय कितने का है? 87। तो ये 87 प्रकृतियों का उदय होगा, 35 का नहीं होगा। ये 35 समझ में आई? पुराने गुण स्थान, पहले की 5, दूसरे की 9, तीसरे की 1, चौथे की 17, तो ये 32 हो गई। फिर नियम लगाया तो 2 आहारक द्विक की, 1 तीर्थंकर की, इनका उदय भी नहीं है, तो कुल 35 प्रकृतियों का उदय नहीं है, 87 प्रकृतियों का उदय होगा। विच्युत्ति नहीं की अपन ने। विच्युत्ति कब होगी? उदय में आने के बाद। विच्युत्ति किसको कहते हैं? जहां तक जो प्रकृति उदय में है उसके बाद उदय में नहीं आएगी। ये इसकी अभी विच्युत्ति नहीं हुई, ये तो उदय के अयोग्य है। ये नियम लगा रहे हैं। देखो विच्युत्ति किसकी हुई? 5 की विच्युत्ति हुई। पहले गुण स्थान में 5 की हुई, उसमें तीर्थंकर है क्या? पहले गुण स्थान में जो 5 प्रकृतियां लिखी थी उसमें तीर्थंकर आई क्या? नहीं आई। दूसरे में 9 लिखी, उनमें तीर्थंकर आई क्या? नहीं आई। तीसरे की 1 थी, उसमें भी तीर्थंकर नहीं है। चौथे में 17 थी, उसमें भी तीर्थंकर नहीं है। तो तीर्थंकर की विच्युत्ति कहाँ की? अभी तीर्थंकर की विच्युत्ति नहीं हुई, लेकिन अभी वो उदय के योग्य भी नहीं है। उसका उदय 13वें गुण स्थान में आएगा। और अभी किसकी बात कर रहे हैं? 5वें गुण स्थान की। तो हमको घटानी पड़ेगी ना वो भी। जब तक 13वां गुण स्थान नहीं आएगा तब तक वो अयोग्य प्रकृतियों में ही गिनी जाएगी। अभी विच्युत्ति की नहीं अपन ने उसकी। क्लियर हो गया ये 35? अब यहां से जब 5वें गुण स्थान से ऊपर कोई जाएगा तो कितने की विच्युत्ति करेगा? 8 प्रकृतियों की करेगा। 8 प्रकृतियों में कौन कौन सी आएंगी? अपन सभी को पता है कि हम मुनि क्यों नहीं बन पा रहे? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय खत्म कर दिया जाए तो बन जाएंगे, तो तुरंत दीक्षा हो जाएगी, भाव बन जाएंगे। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 5वें तक ही है। तो 4 कौन कौन सी हो गई? प्रत्याख्यान की। ठीक है। त्रियंच जितने भी हैं ये कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? 5वें तक। ये मुनि नहीं बन सकते, ये इनके मुनि दीक्षा संभव नहीं है, महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि त्रियंच आयु का और त्रियंच गति का उदय 5वें तक ही है। 2 प्रकृतियां कौन सी आएंगी? त्रियंच आयु और त्रियंच गति। नीच गोत्र का उदय भी 5वें गुण स्थान तक ही है। जितने नीच गोत्री जीव हैं, जैसे त्रियंचों को भी नीच गोत्री कहा जाता है, तो नीच गोत्री जीव एलक छुल्लक तक बन सकते हैं, प्रतिमाएं ग्रहण कर सकते हैं, मुनि दीक्षा नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि कोई अदर कास्ट के हैं जो स्पृश्य हैं, ठीक है नीच गोत्र है, लेकिन फिर भी व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, पात्रता उनके अंदर दिख रही है, तो उनको केवल एलक छुल्लक तक ही बनाया जा सकता है, मुनि नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ उच्च जाति के ऐसे लोग हैं तो उनको अपन कहाँ तक पहुँचा देते हैं? 5वें गुण स्थान तक, मुनि नहीं बनाएंगे। तो नीच गोत्र का उदय कहाँ तक होगा? 5वें तक ही। तो इधर एक प्रकृति आएगी नीच गोत्र की और एक प्रकृति आएगी उद्योत। उद्योत नाम कर्म का उदय भी 5वें गुण स्थान तक हो सकता है। अब देखो 2 प्रकृतियों का समूह है, एक आतप और एक उद्योत। आतप को ये बोलते हैं कि आतप नाम कर्म का उदय सूर्य बिंब में जो सूर्यकांत मणि है उन सूर्यकांत मणि के पृथ्वी का एक जीवों के होता है। उद्योत नाम कर्म का उदय चंद्रमा की जो चंद्रकांत मणि है उन जीवों के होता है। लेकिन क्या उन्हीं के होता है? ऐसा नहीं है।
आतप नाम कर्म का तो नियम है कि केवल सूर्यकांत मणि के जीवों में ही होगा और कहीं नहीं होगा। आतप नाम कर्म का उदय केवल उन्हीं जीवों के है और किसी के है ही नहीं, पूरे संसार में किसी भी पर्याय में नहीं है। तो वो तो एक इंद्रिय ही ठहरे, क्योंकि पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक इंद्रिय होगा। तो आतप नाम कर्म का उदय एक इंद्रियों में ही होता है, इसीलिए पहले गुण स्थान में विच्युति हो गई। लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय, जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया, तो चंद्रकांत मणि के जो पृथ्वी का एक जीव, वो तो एक इंद्रिय है, और एक इंद्रियों के तो पंचम गुण स्थान हो नहीं सकता। तो ये उद्योत नाम कर्म 5वें तक कैसे आ गया। जुगनू का उदाहरण दिया जाता है कि जुगनू का पंख चमकता है, तो जुगनू तो 4 इंद्रिय हुआ, वो भी पंचेंद्रिय नहीं है, उसका पंचम गुण स्थान कैसे बन गया। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि केवल जुगनू और चंद्रकांत मणि नहीं, कई सारे और भी ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीव हैं जिनके अंदर उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। हमको दिखाई दे अथवा ना दिखाई दे, शास्त्रों में उदाहरण हो अथवा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जीव हैं जिनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता होगा। कई बार अपन ने देखा है कि जब नाइट में लाइट पड़ती है तो गाय के, बकरी के, इनकी आंखें चमकती हैं, ऐसा लगता है जैसे रेडियम लगा हुआ हो। तो उनमें वो जो चमक आ रही है वो कहाँ से आई। हो सकता है उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है इतनी सारी वनस्पति, वो समुद्र हैं, समुद्र में इतने सारे जीव जंतु हैं, उन मछलियों में या और अन्य जीवों में जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय किसी किसी में होता हो। किसी के पंख चमकते हैं, किसी की आंखें चमकती हैं, किसी के कोई और अंगोपांग चमकते हों। तो कहीं ना कहीं उद्योत नाम कर्म का उदय संगी पंचेंद्रियों में पाया जाता है, और ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीव पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। इसीलिए उद्योत नाम कर्म का उदय पंचम गुण स्थान तक लिखा है। आतप तो पहले तक ही रहेगा, क्योंकि एक इंद्रियों में ही होगा और कहीं होता ही नहीं। लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय अन्य संगी पंचेंद्रियों में भी हो सकता है। तो ये 8 क्लियर हो गया, 8 प्रकृतियां। क्या पशु बनते हैं ना, संगी पंचेंद्रिय यदि कोई त्रियंच है, संगी पंचेंद्रिय, हाँ वृत्ति बन जाएगा ना। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच है तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इधर 8 प्रकृतियों में 4 प्रत्याख्यान, 2 त्रियंच आयु त्रियंच गति, 1 नीच गोत्र, 1 उद्युत। अब इसके बाद देखें 6वां गुण स्थान आएगा। 6वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी। अभी तक कितना हो गया, 5 ये हो गई, 9 दूसरे गुण स्थान की, 1 तीसरे गुण स्थान की, 17 चौथे गुण स्थान की, और 8 5वें गुण स्थान की। अब कौन सा गुण स्थान है, 6वां। नियम देखें, नियम कौन सा बचा है जो लगेगा, केवल एक, तीर्थंकर प्रकृति, क्योंकि आहारक दिक् का उदय तो हो जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा। तो एक प्रकृति और जोड़ लेंगे, कौन सी, तीर्थंकर। कितनी हो गई ये, 9 5 14, 1 15, 17 32, 8 40 और 1 41। ये यदि 41 हो जाएंगी तो इधर कितनी हो जाएंगी, 79 नहीं 81। ठीक है, 122 में से 41 माइनस किए तो 81। ये समझ में आ गया। मेन समझने का ये है, ये संख्या निकालनी है, ये कैसे निकलेगी। तो 6वें गुण स्थान की बात करेंगे तो पूर्व के 5 गुण स्थानों की विच्छुद्ध प्रकृतियों को जोड़ लें, फिर नियम लगाएं। तो 5 की अपन ने जोड़ लिया तो हो गई 40, और 1 तीर्थंकर प्रकृति हो गई तो हो गई 41। अब 6वें गुण स्थान से ऊपर जब कोई जीव जाएगा तो कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी, 5 प्रकृतियों की। ये 5 प्रकृतियां कौन सी हैं, 2 तो हैं आहारक द्विक की, क्योंकि आहारक द्विक का उदय 6वें में ही होता है, इसके आगे नहीं होता। तो 2 तो हो जाएंगी आहारक द्विक, और 3 प्रकृतियां होंगी, 3 निद्राएं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला
और स्त्यान गृद्धि। ये तीन निद्राएं कैसी हैं? ये तीन निद्राएं बहुत गहरी नींद वाली होती हैं। अब कभी छठवें गुण स्थान से ऊपर सातवें में जा रहा है तो मुनिराज छठवें गुण स्थान में तो उनकी गहरी नींद हो सकती है, सातवें में नहीं होगी। सातवां गुण स्थान जागरूक अवस्था का होता है, सातवें गुण स्थान में प्रमाद रहित हैं और गहरी नींद में प्रमाद हो सकता है, गहरी नींद जहाँ होगी। और प्रमाद रहित होना है तो गहरी नींद नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन प्रकृतियों का उदय छठवें के ऊपर नहीं होगा। अप्रमत्त गुण स्थान जब बनेगा तो अप्रमत्त अवस्था में इतनी गहरी नींद नहीं हो सकती। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि वाली सामान्य होगी निद्रा और प्रचला। तो ये 5 प्रकृतियों की विच्युति हो जाएगी। अब छठवें से अब 7वां गुण स्थान लगाएं, छठवें से ऊपर गए तो अब अबंध योग्य, अनुदय योग्य कितनी हो जाएंगी? अब इनको फिर से गिने, 5, 9, 1, 17, फिर 8 और फिर 5, कितनी हो गई ये? 14, 1, 15, 17, 32, 40, 5, 45 ये और एक तीर्थंकर की, तो कितनी हो गई? 46। 46 इधर होंगी तो यहां हो जाएंगी 76। अब 7वें से ऊपर जाना है, 8वें आदि गुण स्थानों में। 7वें के ऊपर श्रेणी आरोहण होता है, या तो उपसम श्रेणी चढ़ेगा या छपक श्रेणी चढ़ेगा। अपन सभी को पता है वर्तमान में जितने भी मुनिराज हैं ये श्रेणी आरोहण नहीं करते, 7वें गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा सुना है। क्यों नहीं जा सकते? इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर मिलेगा कर्म सिद्धांत से। इसका उत्तर कर्म सिद्धांत से मिलेगा। क्यों नहीं जा सकते? कोई मुनिराज आज मान लो मुनि हैं, सामायिक करने बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, अब उस ध्यान में इतनी गहराई क्यों नहीं बन सकती कि 8वां गुण स्थान हो जाए? ध्यान अवस्था में ही तो बनता है और मुनियों का ही बनता है। वो मुनि भी हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वर्तमान पंचम काल में अंतिम 3 सहनन होते हैं, ये आगम का सिद्धांत है। और अंतिम 3 सहनन के साथ 7वें गुण स्थान के ऊपर जा नहीं सकते। तो यहाँ जो विच्युति होनी है वो 4 प्रकृतियों की होती है। और 4 में कौन सी आएंगी? 3 तो सहनन आएंगे। 3 सहनन कौन कौन से? नीचे वाले अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असम प्राप्ता श्रपाट का सहनन। ये 3 सहनन जो हैं यही वर्तमान में होते हैं और इनकी उदय विच्युति 7वें में हो जाती है। 7वें के ऊपर इनका उदय है नहीं, तो फिर कैसे जाएंगे? 7वें के ऊपर इन प्रकृतियों का उदय है नहीं और वर्तमान में अपन जितने लोग हैं हमारे इन्हीं का उदय चल रहा है। जितने भी मुनिराज हैं, चाहे कितनी कठिन से कठिन साधना क्यों ना कर रहे हों, उन सभी के इन्हीं 3 प्रकृतियों में से किसी ना किसी का उदय है। और इसका उदय 7वें के ऊपर होता नहीं, तो 8वां गुण स्थान कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि 7वें गुण स्थान के ऊपर वर्तमान में नहीं जा सकते। एक प्रकृति और कौन सी होगी? एक है सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो सम्यक प्रकृति का उदय यहां तक है, इसके ऊपर नहीं। इसका मतलब है क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी आरोहण नहीं होता। सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। और सम्यक प्रकृति का उदय 7वें तक, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी 7वें तक। 7वें के ऊपर क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं होगा। कौन से सम्यक दर्शन होंगे? या तो औपसमेक होगा या छायक होगा। क्षयोपशम के साथ ऊपर नहीं जा सकते। तो सम्यक प्रकृति की उदय विच्युति यहां हो गई। तो ये 4 प्रकृतियां हो गई, 3 सहनन और 1 सम्यक प्रकृति।
नहीं होता। सातिशय अप्रमत्त वाला अधःकरण वाला कहा गया, और जो एक बार करण परिणामों में प्रवेश करता है वो नियम से ऊपर जाएगा, इसको ऊपर जाना नहीं। तो जो सम्यक प्रकृति का उदय है ये सातिशय में नहीं जाएगा, स्वस्थान तक ही रहेगा। यहां तक और कुछ पूछना हो तो पूछें। सभी प्रकृतियों की चर्चाएं हैं, तो सबसे पहले तो प्रकृतियों के नाम सारे याद होने चाहिए। कौन से कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियों के नाम याद हों, इनका स्वरूप याद हो कि इनका स्वरूप है क्या। फिर इसके बाद अपन इसकी चर्चा करें तो बहुत आसानी से समझ में आती है कि इसका उदय कहाँ तक है, क्यों है, सब तर्क मिल जाते हैं। अब अंतिम 3 सहनन है। संस्थान से कोई दिक्कत नहीं है, संस्थान 6 संस्थान से 13वां 14वां गुणस्थान प्राप्त किया जा सकता। मोक्ष जाने में शरीर की आकृति बाधा नहीं करती। हम काले दिखेंगे कि हम गोरे दिखेंगे, हम नाटे हैं कि मोटे हैं कि दुबले हैं पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष जाने में इससे कोई फर्क नहीं है, बस शरीर की शक्ति कैसी है उस शक्ति का फर्क पड़ेगा। अभी जब अपन लोग आगे देखेंगे 13वें गुणस्थान में विच्छुत्ति, तो उधर आएंगे संस्थान के 6 संस्थान, 6 संस्थान का उदय 13वें गुणस्थान तक है। इससे पता चलता है कि किसी भी संस्थान के द्वारा कर्मों का क्षय किया जा सकता है, तभी तो 13वें गुणस्थान तक है। इधर सहनन देखो 3 इधर निकाल दिए, 2 सहनन 11वें गुणस्थान में निकालेंगे। इसका मतलब है 12वें गुणस्थान में जाना है तो वज्र वृषभ नाराज सहनन ही चाहिए। वज्र वृषभ नाराज सहनन के अलावा कोई सहनन के साथ 12वां गुणस्थान नहीं बन सकता। 11वें तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो सहनन तो वज्र वृषभ नाराज सहनन अनिवार्य है, लेकिन संस्थान कुछ भी हो सकता है। आगे देखें, अब आएगा कौन सा, 8वां गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में उदय के अयोग्य प्रकृतियां कितनी होंगी, आप लोग बोलो। पहले गुणस्थान की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसे ही तो याद होंगी। 5वें की 8, 6वें की 5, फिर 7वें की 4, यहां तक हो गए। 8 की बात करेंगे तो 7 तक की लिखना है। 8वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे तो प्रारंभ के 7 गुणस्थानों में कितनी विच्छुत्ति हो चुकी उनकी संख्या लिखनी है। अब इनको काउंट करें, 5, 9, 14, 1, 15, 17, 32, 8, 40, 45, 4, 49, और एक प्रकृति कौन सी हो जाएगी, तीर्थंकर की। तो कुल कितनी हो गई, 50। इधर कितनी हो जाएंगी, 72। अब 8वें गुणस्थान में कोई जीव है और 9वें में जाएगा तो कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी, 6 प्रकृतियों की। 6 कौन कौन सी हैं, हास्यादि 6, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। ठीक है। अब इसके बाद देखें 9वां गुण स्थान आएगा। 9वें गुण स्थान में कितनी हो जाएंगी, यहां कितनी थी 50, 6 और जुड़ जाएंगी ये, तो कितनी हो गई 56। इधर कितनी हो जाएंगी 66, माइनस करेंगे। ये समझ में आ गया 56 कैसे हो गई। वही पुरानी पूरी लिखनी है तो पुरानी पूरी लिखी है, ये 6 और जोड़ दिए तो ये 56 हो जाएंगे। अब यहां पर कितनी की विच्छुत्ति होगी, फिर से 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी। 6 कौन सी हैं, 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और 3 प्रकृतियां होंगी संज्वलन की।
संजुलन, क्रोध, मान और माया। अब यहां पर 3 वेद लिखे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो क्या स्त्री वेद के साथ 9वां गुण स्थान बन सकता है? यहां भाव वेद की बात है। यहां किसकी बात है? अंतरंग की जो कसाय चल रही है उस कसाय रूप भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात नहीं है। तो ये 6 प्रकृतियां होंगी, 3 वेद और 3 संजुलन की, क्रोध, मान, माया। इसके ऊपर जाएंगे जब 10वें गुण स्थान में, तब क्या होगा? अब 56 में ये 6 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी? 62। और ये कितनी बचेंगी? 60। अब यहां पर एक प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। एक कौन सी? संजुलन, लोभ। अपन सभी जानते कसाय 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो 10वें गुण स्थान में कौन सी कसाय है? संजुलन, लोभ। क्रोध, मान, माया जो है ये 3 तो 9वें तक ही रहती हैं, लोभ 10वें तक रहेगा। इनका अव्यक्त उदय होगा। कोई कोई प्रकृतियों का जो उदय होता है जरूरी नहीं है कि हमारे देखने में आए। जैसे हास्य कसाय का जब उदय होता है तो हंसी रूप भाव बनता है। शोक कसाय का उदय होगा तो शोक रूप परिणाम बनेंगे। अब यहाँ कौन सी गुण स्थान की बात है? 8वें गुण स्थान की। 8वां गुण स्थान होता है ध्यान की अवस्था का। अब ध्यान की अवस्था में कौन हंसेगा? ध्यान की अवस्था में कौन दुखी होगा? तो वहाँ पर ना दुखी होने वाली कोई प्रक्रिया है ना हंसने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इनका उदय वहाँ तक होता है, बस इसके आगे उदय नहीं होता। अव्यक्त उदय होता होगा। वो प्रकृति का जो उदय आ रहा है उसका अनुभाग इतना हीन है कि वो प्रकट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर अंदर में वो उदय चल रहा है। उसी रूप में मानना पड़ेगा। हर एक कर्म प्रकृति का जब भी उदय आता है तो जरूरी नहीं है कि उसका उदय बाहर में दिखाई पड़े। जैसे अपन लोग हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराता चेहरा दिखता है। तो अंदर से कई लोग ऐसे हैं कि अंदर से तो बहुत दुखी हैं। अब अंदर से तो असाता वेदनी का उदय चल रहा है, लेकिन जब भी किसी से मिलेंगे तो मुस्कुरा के ही मिलेंगे। तो व्यक्त नहीं होता। वो कर्म का उदय आ रहा है लेकिन वो व्यक्त नहीं हो रहा। हम चेहरे से पढ़ ही नहीं पाते कि ये इतना परेशान में। कई बार कई लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो परेशानी अपनी बताते नहीं और अपन समझ भी नहीं पाते कि तुम इतने परेशान हो, तुमने बताया क्यों नहीं 6 महीने से? यदि बताते हमको तो हम थोड़ी हेल्प कर देते, लेकिन उसने बताया ही नहीं और हम समझे भी नहीं। तो कई प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो उदय में आती हैं लेकिन व्यक्त नहीं हो पाती। तो ऐसी तरह से ये प्रकृतियाँ भी हैं। अब आगे देखें, ग्यारहवां गुण स्थान। 10वें के बाद कहाँ पहुंचे? 11वें गुण स्थान में। 10वें के बाद 2 रास्ते हैं, या तो 11वें में जाएगा या 12वें में जाएगा। तो अपन उदय विच्छुत्ति पढ़ रहे हैं तो 11वां भी अपन पढ़ेंगे। तो 11वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? एक प्रकृति की विच्छुत्ति हुई थी तो इधर कितनी बचेंगी? 63। और इधर कितनी हो जाएंगी? 59। अब 11वें के आगे कौन सा जीव नहीं जा पाता है? 11वें में ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका उदय 11वें तक ही है, आगे नहीं जा सकते? तो इधर आएंगी 2 प्रकृतियां। 2 प्रकृतियां कौन सी हैं? दोनों सहनन। कौन कौन से? वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। यदि ये 2 प्रकृतियों में से किसी प्रकृति का उदय है हमारे, तो हम 11वें तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते। मान लो ध्यान करने बैठे कोई मुनिराज और उनके वज्र नाराज सहनन है, तो वो 8वें गुण स्थान में, 9वें में, 10वें में, 11वें में उपशम श्रेणी तो चढ़ सकते हैं। नीचे गिर करके वापस यदि फिर से ध्यान लगाएं
तो फिर से उपसम श्रेणी ही चढ़ेंगे, छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 12वें में जाना पड़ेगा, और 12वें में जाने के लिए वज्रवृषभ नाराज सहनन चाहिए, इनका सहनन है वज्र नाराज सहनन, तो ये 11वें के ऊपर जाएंगे ही नहीं। क्या नहीं, गिरना भले है, देखो यदि हमको वापस लौट के आना है तो क्या हम वहां जाएंगे नहीं? अपन लोग मंदिर रोज जाते, घर वापस लौट के आते कि नहीं? घर वापस फिर लौट के आ गए। अब अपन कहो जब लौट के ही घर आना है तो क्यों जाएं? जब घर वापस लौट के ही आना है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या? शिखर जी गए, शिखर जी से फिर लौटने का रिजर्वेशन करा लिया, जब लौट के ही आना है तो जाएं क्यों? अरे वहां जाकर के विशुद्धि बनती है, तो हम उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही मुनिराज हैं, मुनिराज जब ध्यान लगाते हैं भले 11वें से नीचे लौट के आएंगे, लेकिन कम से कम 11वें गुणस्थान की विशुद्धि को तो टच करके आएंगे। कसाय रहित स्थिति क्या होती है उसका अनुभव करके आ जाते हैं। 11वें गुणस्थान में एक भी कसाय का उदय नहीं है, तो उस स्थान को टच करके आ गए, वो परिणामों को अनुभव करके आ गए कि निष्कसाय व्यक्ति कैसा होता है। गिरते इसीलिए हैं क्योंकि उपसम करते हुए जा रहे हैं, उपसम श्रेणी में प्रकृतियों का उपसम करते हुए जा रहे हैं, और उपसम जब भी होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। उपसम किसी भी प्रकृति का करेंगे वो थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी देर बाद वो उदय में आएगी। जैसे मान लो कई बार होता है तालाब है या कोई पानी भरा है और उसमें वो हल्की हल्की सी काई होती है, कचड़ा सा होता है, और हमको अपना बर्तन भरना है तो हम क्या करते हैं, हाथ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया और अपने बर्तन डाल दिया, तो जो थोड़ा सा हमने हाथ से उलीच दिया ना ये पीछे की तरफ, ये जो कचड़ा था वो पीछे चला गया, लेकिन क्या वो पीछे ही रहेगा? आप हाथ हटाओ, हाथ हटाते ही वो वापस आएगा। बस उपसम इसी को कहते हैं। उपसम का मतलब है हमने थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया था, और पीछे धकेलने के बाद हाथ हटते ही वो क्या होगा, 2 सेकंड के बाद ही वो वापस आएगा। बस यही होता है। गिरे क्यों 11वें से? 10वें गुण स्थान में संजुलन लोभ का उदय था, संजुलन लोभ का उदय है 10वें तक। अब 10वें में संजुलन लोभ का उदय था, उस जीव ने अपने आत्म परिणामों से संजुलन लोभ को पीछे धकेल दिया, तो जितनी देर उसने पीछे धकेला उतनी देर वो 11वें गुण स्थान में रहा, और 11वें गुण स्थान में रहा, फिर वो फिर से वापस आ गई, वापस आएगी तो वापस फिर 10वें में आ गए। तो वो कसायों का जो हमने उपसम किया था वो वापस उदय में आ गया, वापस उदय में आएगा तो गुण स्थान वापस 11वें से 10वां हो जाएगा। वो 7 को ही तो किया, संजुलन लोभ को नष्ट नहीं किया ना। 7 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? 7 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी की हैं, मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। संजुलन लोभ है क्या? नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, 11वें तक जाएगा, तो वो 11वें क्यों पहुंचा? संजुलन लोभ का उपसम किया उसने। संजुलन लोभ का यदि क्षय कर देता तो नहीं लौटता, संजुलन लोभ का यदि क्षय कर देता तो नहीं लौटता, लेकिन संजुलन लोभ का उसने उपसम किया था, उपसम किया तो वो वापस उदय में आ गई, वापस उदय में आएगी तो नीचे आ गया। उसके पहले उसने बाकी 20 प्रकृतियों को दबाया था, जब तक वो 20 प्रकृतियां उदय में आ गई तो 10वें से और 9वें में आ गया, 9वें से फिर और 8वें में आ गया। तो वो प्रकृतियों को जिनको दबाया था वो उदय में आ जाती हैं तो वापस आना पड़ेगा। 11 से कितने नीचे तक जा सकते हैं? 11 से चौथे तक भी जा सकते हैं, दूसरे तक भी जा सकते हैं, पहले तक भी जा सकते हैं। 11वें से गिरे तो 11वें से 2 कारण हैं गिरने के। हम 11वें में पहुंचे और हमारा मरण हो गया। मान लो 11वें गुणस्थान का काल 2 सेकंड था और हमारी आयु 1 सेकंड की है, तो हम 11वें में पहुंचे और 1 सेकंड में मरण हो गया। उसका समय तो था, रुक सकते थे 2 सेकंड, लेकिन मरण हो गया तो हम सीधे 11वें से चौथे में आएंगे, सीधा चौथे में। और यदि मान लो उधर का काल 2 सेकंड था, 2 सेकंड पूरे हुए तो हम फिर 10वें में आएंगे, फिर 9वें में आएंगे, फिर 8वें में, फिर क्रम से आएंगे, क्रम से आएंगे। क्रम से आते आते 6वें में थोड़ी देर रुकेंगे, 6वें 7वें में। 6वें 7वें में रुकने के बाद भी परिणाम और गिर गए
तो पांचवे में भी आ सकते, चौथे में भी आ सकते, दूसरे में भी आ सकते, पहले में भी आ सकते। 11वां गुण स्थान क्या विग्रह गति में रह सकता है? परिणाम तो ठीक है, संयम भाव कल भी हमने बताया था, जब मरण होगा तो ये शरीर छूटेगा, मरण के साथ ये शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। जब शरीर छूट गया तो क्या आत्मा अकेले संयम के साथ जा सकती है? नहीं होता। संयम जब भी होगा वो शरीर के साथ ही होगा, शरीर को हम लेके नहीं जा सकते। मरण हो जाए शरीर को लेके साथ जाओ तो भले ले जाओ, 11वें में चले जाओगे, शरीर जा नहीं सकता। शरीर यहीं छूटेगा तो संयम भी छूटेगा, और संयम छूटेगा तो फिर गुण स्थान कौन सा होगा? चौथा। विग्रह गति में कभी नहीं होता 11वां गुण स्थान। अपन ने आनुपूर्वी की विच्युत्ति की कि नहीं की? चारों आनुपूर्वी की विच्युत्ति चौथे गुण स्थान में हो गई। चौथे गुण स्थान में चारों आनुपूर्वी चली गई, चौथे के ऊपर किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है। तो हमको ले जाने वाला कर्म कौन सा है? यहां से मरण हुआ और हमको जाना है देवों में, तो यहां से आत्मा को देवों तक ले जाने वाला कर्म कौन सा है? देवगत्यानुपूर्वी। और देवगत्यानुपूर्वी का उदय चौथे के ऊपर होता नहीं है। मरण हमने 11वें में किया, अब कहां करेंगे उस आत्मा का? 11वें गुण स्थान में मरण किया, यहां से आत्मा जाएगी देवों में, देवों में ले जाने वाला कर्म है गत्यानुपूर्वी, और वो कह रही हम चौथे के ऊपर जाएंगे नहीं, तो वे 11वें वाले को नीचे आना पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा। तो वो 11वें वाला तुरंत नीचे चौथे में आ जाता है। चौथे में आते ही चौथे वाला कहेगा अब ले चल रहे हैं हम आपको, तो ले जाता है वो कर्म। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। क्लियर हुआ? कर सकता है बिल्कुल। मान लो अभी 11वें गुण स्थान तक गए, 11वें से गिर करके हम 6वें में आ गए, 6वें में आने के बाद हो सकता है अंतर मुहूर्त के बाद, हो सकता है आज नहीं कल फिर सामायिक करने बैठे, 2 महीने बाद 6 महीने बाद फिर से वही विशुद्धि बन सकती है। वही विशुद्धि बना करके फिर से हम 11वें में जा सकते हैं। फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आने के बाद अब और अच्छी तरह से विशुद्धि बनाई, सीधा छपक श्रेणी चढ़ गए, तो मोक्ष भी हो सकता है। हाँ, वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा तो ही छपक श्रेणी चढ़ पाएंगे। यदि वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है तो हम उपसम श्रेणी ही चढ़ पाएंगे, कितनी बार भी प्रयास करें। कितनी बार? 2 बार। एक भाव में 2 बार से ज्यादा उपसम श्रेणी नहीं होती। एक भाव में 2 बार से ज्यादा उपसम श्रेणी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि फिर चढ़ गए और फिर चढ़ गए और फिर चढ़ गए, ऐसा बार बार खेल नहीं। वो भाव बनेंगे 2 बार ही बनते हैं। पूरे संसार काल में 4 बार, 4 बार उपसम श्रेणी, 4 बार के बाद तो फिर छपक श्रेणी ही बनेगी। फिर नियम कोई जरूरी नहीं। हमारे पास वज्र वृषभ नाराज सहनन है, हम उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। हो सकता है हम उपसम श्रेणी चढ़े ही ना, हम सीधा छपक श्रेणी चढ़े। हो सकता है उपसम श्रेणी चढ़ के वापस आके फिर से छपक श्रेणी चढ़ जाए, तो ये दोनों भी संभव है। उपसम श्रेणी में कुछ नहीं है, परिणामों की विशुद्धि थोड़ी सी कमजोर रह जाती है, और परिणामों की विशुद्धि जो कमजोर रह गई तो उससे जो 21 प्रकृतियां थीं जिनका हमको क्षय करना था उनका उपसम कर पाए, क्षय नहीं कर पाए। उपसम का मतलब है बेहोश करना, और क्षय का मतलब है क्षय ही कर देना। कई बार फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में एक चीज देखी जाती है कि एक हीरो है, वो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए जा रहा है, और उसके लिए कई तरह की सिक्योरिटी लगाई गई, बहुत सारे गुंडे लगे हुए हैं कि आप उधर तक पहुंच ही नहीं सकते। अब वो जब हीरो जाएगा तो उन गुंडों को मारते हुए जाएगा, लड़ाई करते हुए जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हीरो एक इधर गर्दन पे ऐसा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वो दुश्मन जो था वो बेहोश हो गया, वो आगे बढ़ गया हीरो। थोड़ी देर बाद वो हीरो आगे बढ़ता है, वो फिर से होश में आ जाता है, होश में आते ही वो पीछे खींच लेता है। ये जो होश में आ गया इसने इसको बेहोश किया था, इसीलिए ये वापस होश में आ गया तो नीचे कर लिया। उपसम में यही होगा। उपसम में हमने उन प्रकृतियों को बेहोश किया, दबाया था, दबाने के बाद वो फिर से उदय में आ गई।
यदि हम ऐसा कुछ मारें कि वो उठ ही नहीं पाए, फिर वो खत्म ही हो जाए, यदि खत्म ही हो गया तो फिर वो वापस हमको नहीं खींचेगा। तो ऐसा ही है, जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो अपने दुश्मन को, इस मोहिनी कर्म को दुश्मन कहा गया, ये मोहिनी कर्म शत्रु है, तो इन शत्रुओं को वो जान से मार करके जाता है कि ये प्रकृति वापस कभी आएगी ही नहीं, उस प्रकृति को क्षय करते हुए जाएगा तो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। और यदि बेहोश करते हुए जाएंगे तो संभावना पूरी है उसको होश आएगा तो वो फिर से हमको परेशान करेगा। तो वही चीज है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में यही अंतर है। 11 गुण स्थान हो गए, अब 12वां 13वां और 14वां 3 और बचे हैं। इनको 3 को फिर दोपहर में करेंगे क्योंकि प्रकृतियां ज्यादा हैं। 12वें में 16 हैं, 13वें में 30, 14वें में 12, तो उसको अपन फिर शाम को करेंगे। इसको अच्छे से याद करने का प्रयास करें, कौन कौन सी प्रकृतियां कहाँ कहाँ उदय विच्युत्ति होती है, संख्या क्या है, ये थोड़ा सा अपन इसको याद करने का प्रयास करें। हो जाएंगी, बार बार चर्चा करते रहें तो हो जाएंगे। चलो ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो चरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।